नमस्कार प्रिय साथियों, हम सभी का नववर्ष 2021 मंगलमय हो। हम सभी की वाणी मंगलमय हो। हम सभी का जीवन मंगलमय हो। नई सदी मंगलमय हो। मित्रों, हम सभी के लिए नववर्ष नई सफलताएं लेकर के आए और हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मित्रों, मैं इसी के साथ आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। किंतु मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कल नववर्ष पर मेरे पास मैसेंजर के द्वारा एक मैसेज आया। उसमें मुझे नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इसी के साथ साथ में कुछ धन की भी मांग करी गई और वह एक मेरे परिचित की क्लोन आईडी बनाकर एक डिजिटल धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यह युग डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ में डिजिटल अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं, जो डिजिटल तरीके से आपके जेब पर डाका डालने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों से आप सतर्क व सावधान रहिए, क्योंकि इस प्रकार के लोग हमें बहुत ही संकट में डाल देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तकनीकी का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं ऐसे लोगों से, अन्यथा की स्थिति में आप सभी के लिए यह बहुत ही आगे चल के बुरा होएगा। क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे युवाओं में जागरूकता तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति मेहनत करके अपने धन को इकट्ठा करता है, और यदि आप इस धन पर डाका डालते हैं डिजिटल तरीके से, तो यह बहुत ही गलत बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम डिजिटल ऐप का प्रयोग सावधानी से करें। जो इस प्रकार की यूपीआई ऐप हैं, इनकी पूरी तरीके से हमें जब जानकारी हो तभी हम इनका प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये विभिन्न यूपीआई ऐप चले हैं, जिनसे हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं या सामग्री क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो इन यूपीआई ऐप की समर्थक टीम है, निर्मात्री टीम है, वह कृपया इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करे। क्योंकि जो लोग इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं, यदि आप उनका समाधान नहीं करते हैं तो इस प्रकार की यूपीआई ऐप का प्रयोग भविष्य में लोग नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आपकी समर्थक टीम, आपकी कस्टमर केयर टीम और आपकी निर्मात्री टीम इसमें सुरक्षा व्यवस्था और हमारी समस्या समाधान व्यवस्था का प्रबंध नहीं कर सकती है, तो हम आपकी इन ऐप का प्रयोग क्यों करें। क्योंकि देखिए मित्रों, जब हमारी सुविधाएं बढ़ती हैं तो इसके साथ साथ में उससे संबंधित सुरक्षा की भी व्यवस्था करी जाती है, और हमें ये करने की ज़रूरत है। और मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास यदि कोई फ़ोन कॉल आती है जो आपको करोड़पति बनाती है या फिर लखपति बनाती है, और आपसे कोई आपका एटीएम का फ़ोटो मांगता है आगे और पीछे का, तो आप उसे बिल्कुल ना दें और ना ही उसके झांसे में आएँ। क्योंकि मित्रों, इस प्रकार के झांसे में आने पर ही इस प्रकार के लोग फ्रॉड करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से, फ्रॉड से बचने के लिए कृपया सतर्क रहिए। और जो भी आपको खाते से संबंधित दिक्कत आती है, उसके लिए सीधे आप बैंक में संपर्क करिए और वहां से अपनी समस्या का समाधान करवाइए। फ़ोन कॉल के द्वारा या ईमेल आईडी के द्वारा या मैसेज के द्वारा किसी प्रकार की समस्या का समाधान मत करवाइए। जो क्रेडिट कार्ड है और एटीएम कार्ड है, उसकी आप फ़ोटो खींच करके भी किसी के व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर ना भेजें। क्योंकि ऐसा करने से वो आपके अपराधी ई खाते से पैसे निकाल सकता है। जो उसमें अंक दिए होते हैं, 16 अंक, और पीछे CVV नंबर होता है, उससे भी पैसा निकल जाता है।
कई लोगों के साथ इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि जागरूक करने वाले बहुत से मेरे मित्र साथी आपको YouTube के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं और आप जागरूक होइए, सुविधाओं का प्रयोग करिए, किंतु सतर्कता व सावधानी के साथ करिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इनका प्रयोग करने में सक्षम नहीं हैं तो कृपया प्रयोग ना करें। और इनकी समर्थक टीम यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं करती है तो इस प्रकार के ऐप का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम सभी सुविधाओं का प्रयोग करें, किंतु सतर्कता व सावधानी के साथ करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग आपस में प्रेम बनाएं, स्नेह बनाएं और ईमानदारी से काम करें। और जो इस प्रकार के लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो और विभिन्न खातों में आयकर विभाग के द्वारा छानबीन करी जाए कि किस खाते में कहां से कितना पैसा आ रहा है। और उसके माध्यम से यदि कोई शिकवा है, यदि कोई शिकायत है तो उसे तुरंत समाधान किया जाए, क्योंकि जब हमारी शिकवा और शिकायतें तुरंत समाधान होती हैं तभी हम व्यक्ति संतुष्ट होता है। और मित्रों, जब कभी भी हमारा पैसा गलत खाते पर ट्रांसफ़र हो जाता है UPI माध्यम से, तो कृपया इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण ये विभिन्न UPI ऐप तुरंत करें। और यदि नहीं करते हैं तो इनका प्रयोग करना बंद कर दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, कृपया सावधान होकर के और सतर्क होकर के हम कार्य करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विभिन्न प्रकार के ट्रांसफ़र मनी ट्रांसफ़र कुछ खरीदारी से संबंधित हैं जो बिना OTP के हो जाते हैं। कृपया मैं विभिन्न संस्थाओं से, जो आर्थिक संस्थाएं हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिना OTP के ट्रांसफ़र की सुविधा ना उपलब्ध कराएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो और हम सभी के जीवन में खुशियां आएँ और हम सभी उन्नति और तरक्की की ओर जाएं और सतर्कता व सावधानी अपनाएं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ में हैं।